आज पचोर में बहुत शानदार नस्ल के पाड़े भैंसे गायें आई हैं। आप देख सकते हो जाफराबादी नस्ल का बहुत ही शानदार पाड़ा जो कि पचोर की शान बना हुआ है और बहुत ही शानदार नस्ल की भैंसें जो कि काफ़ी अच्छा दूध देने वाली है। साथ ही में बहुत ज़्यादा रेट उनका रहा है आज। और बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की गायें भी आई है हाट में। तो सारी नस्ल को आप देखिए, आप देख पा रहे हो वीडियो में क्या शानदार नस्ल की भैंस है, क्या शानदार नस्ल का पाड़ा है। और धूप से कर कराती हुई भैंस भी, जिसको छाव में नहीं बांधा किसान ने। तो आइए चलिए आज पूरे हाट के बारे में आपको जानकारी मैं देता हूं। तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं आज पचोर हाट में फिर से पहुंचा हूं और आज आपको दिवाली के बाद का पहला हाट दिखाने वाला हूं, जिसमें बताने वाला हूं हाट की चहल पहल, हाट में आने वाली नस्ल के बारे में, साथ ही उनका क्या भाव रहा है और कितने दूध की भैंसें आई है। आज वैसे हमने किसी किसान और व्यापारी का इंटरव्यू तो नहीं लिया है, लेकिन हाट की पूरी हलचल आपको बताई है, क्योंकि दिवाली के बाद किसान भाई हाट बाजार में अपनी भैंस लाना चाहते हैं तो उनको माहौल देखना है। तो सारे किसान भाइयों को मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि आज पचोर हाट में दिवाली के बाद कैसा माहौल रहा है। तो आज मेरे साथ आप हाट के इस वीडियो में एंड तक बने रहे और हाट की संपूर्ण जानकारी लीजिए, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम पूरे हाट को घूमे और साथ में कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आई है हमने सारा कुछ कवर किया है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और जिस भी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच रहा है शेयर जरूर करना, ताकि सारे आसपास के किसान भाइयों को आज के हाट के बारे में जानकारी पता चले। आपको मैं एक बार फिर बता देना चाह रहा हूँ, ये दिवाली के बाद का पहला हाट है जिसमें हम आ चुके हैं। आज कैसा माहौल है हाट का? आज मद्दा माहौल है। मद्दा माहौल है, पर भैंसे तो बहुत अच्छी अच्छी है। एक से एक काला भैंस है। तो आज मतलब रेट वाइज मद्दा है 50, 55, 50, 55, 60 में अच्छी भैंस। 60 में अच्छी भैंसे मिल रही है। दूध कितना है उनके नीचे? 6 लीटर 7 लीटर 6 लीटर 7 लीटर। मतलब भैंसे चाहे अच्छी हो लेकिन हाट में मद्दा है। मद्दा। हाँ, हमें भी लगा था कि वो आज खरीदने वाले थोड़ा कम ही दिख रहे हैं, पर दिवाली के हाट से जो आज का हाट है इसमें भैंसे तो बहुत शानदार शानदार बहुत अच्छी अच्छी है। बहुत मद्दा। आपको कितनी भैंसे लेके आए? 2 भैंसे लेना। 2 लेके आए। लगा अभी रेट लगा कितना? नहीं लगा कुछ मिल लगा। कितने क्या मांग रहे हो? इसका मांग रहे 75,000। 75 मांग रहे हो? तो जनगी है जनगी यानी कि पहाड़ी दले बना। तो जैसा कि हाट में आज बहुत माहौल बहुत मद्दा है और लेकिन भैंसे और नस्ल की अच्छी अच्छी भैंसे तो बहुत ज़्यादा आई है। और अभी आगे हाट में चलते हैं और आपको पूरा माहौल दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है आज हम सिर्फ ब्लॉग बना रहे हैं, किसी का इंटरव्यू नहीं लेने वाले, लेकिन चाचा मिल गए थे जो आज हाट का माहौल बता रहे थे, तो इनसे हमने जरूर बात करी। आइए आगे और हाट में घूमते हैं और बताते हैं हाट में कौन कौन सी नस्ल की भैंसे आई है। तो हाट में आगे चलते हैं। जैसा कि बात हुई हमारी व्यापारी से, जिन्होंने बताया कि रेट बहुत डाउन चल रहा है हाट में, भैंसे तो अच्छी आई है लेकिन वो रेट मिल नहीं पा रहा है। तो हम भी पता करते हैं कि बात में कितनी सच्चाई है। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो हकीकत में हमें बहुत ही शानदार शानदार नस्ल की भैंसें देखने को मिली। दिवाली के बाद का हाट में काफ़ी रस रहा है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भैंसें आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैंसों की कमी है, लेकिन हाँ ये बात उन्होंने सही बोली कि खरीदार कम है, इसी वजह से रेट डाउन है। और आगे चलते से हमें एक बहुत ही शानदार नस्ल का पाड़ा दिखा जो कि जाफराबादी नस्ल का पाड़ा है। आप देख पा रहे हो पाड़ा कितना शानदार है और कितना वजनी पाड़ा है। वैसे तो जाफराबादी नस्ल में भैंसों का वजन भी काफ़ी होता है, बाकी नस्ल के मुकाबले 1.5 गुना वजन जाफराबादी नस्ल के पाड़े और भैंसों में होता है। और पाड़ा आप खुद भी देख पा रहे हो कितना वजनी पाड़ा है। वैसे पाड़े को कंट्रोल करने के लिए सारे लोग किसान भाई, व्यापारी बंधु, डेयरी फार्मर्स एक नाद का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोरे से हम पाड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पाड़ों की शक्ति ताकत हम सब जानते हैं। वैसे ही इन्होंने इसको नाद के बल पे या बांध रखा है। वो पाड़े को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो क्या ही शानदार पाड़ा है। हाट में आज बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल के पशु आए हैं, जिसमें पाड़ा है, गाय है, भैंस है। तो बहुत ही आज नस्ल देखकर मज़ा आया, जैसा कि हम घर से सोच के आए थे। आप देख पा रहे हो एक ये भैंस है, इसमें भी क्या किसान भाई से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया दूध काफ़ी अच्छा है। हमने भी भैंस को देख के अनुमान लगाया, बहुत पतली चमड़ी की भैंस है और काफ़ी अच्छा दूध देने वाली। किसान भाई इसका बहुत गारंटी के साथ दूध बता रहे थे और हमने उनका सुना भी है, लेकिन इंटरव्यू आज हम नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आज हमने हाट का माहौल पता करने के लिए एक ब्लॉग बनाया है, जिसमें हम हाट में आने वाली नस्ल, हाट की भीड़ भाड़ और हाट में कौन कौन सी नस्ल कितनी भारी भैंस है वो बताने वाले हैं। और आप देख पा रहे हो जैसे आगे हम गए एक बहुत ही शानदार नस्ल की भैंस मिली, जिसका डेमो हमें किसान भाई ने दिया छोड़कर। और जैसा कि हमें चाचा ने इंटरव्यू में बताया था कि यार आज भैंसों का रेट नहीं मिल पा रहा है, वो सेम चीज़ किसान भाई ने बताई कि 1.5 लाख भैंस की कीमत है, लेकिन इसको हम 1.20 तक ही दे रहे हैं, क्योंकि भैंस की रेट बहुत डाउन है, क्योंकि खरीदने वाले लोग कम है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चारे की कमी या भी किसान भाई सिंचाई वगैरह में रख रहे हैं वो भी कमी हो सकती है। लेकिन हाट में नस्लों को लेकर बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत ही शानदार शानदार नस्ल की प्योर मुर्रा, प्योर जाफराबादी, सूरती, मेहसाणा, बहुत सारी नस्ल देखने को मिली है। और भैंसों को देखकर हमें लगा कि आज हाट में मज़ा और रस तो है। जैसे ही फिर हम आगे बढ़े हमें फिर एक और अच्छी भैंस मिली
जिसका भी हमने वीडियो लेना चाहा कि यार इसका भी वीडियो लेते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार नस्ल की भैंस थी। इस भैंस का भी रेट अभी डाउन चल रहा है। किसान भाई बता रहे हैं इसका 1.25 1.30 तक जाने वाली थी, लेकिन इसको हम 1.10 1.5 में दे देंगे, क्योंकि अभी रेट डाउन चल रहा है और इनके पास अभी काफ़ी मात्रा में भैंस है। तो किसान भाई और डेयरी फार्मर्स और व्यापारी बंधुओं के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली आज के हाट में। किसान भाई महंगी भैंस खरीदना पसंद कर नहीं रहे और व्यापारी बंधु महंगी भैंसें बेच रहे हैं। और डेयरी फार्मर्स जो है कि अपने दूध का धंधा करते हैं, वो अच्छी नस्लें चाहते हैं, लेकिन उनको जो रेट व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से वो लेना चाहते हैं, उसमें अभी खींचातानी चल रही है, क्योंकि डेयरी फार्मर्स जो है वो कम रेट में भैंसें लेना पसंद आज कर रहे हैं। और इस किसान भाई ने इसको धूप में बांध रखा है इस भैंस को, तो वहाँ पर ही है। तो किसान भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखे कि भैंसों को छाँव में बांधे, क्योंकि हालांकि ठंड का मौसम चालू हो गया, लेकिन अभी भी गर्मी काफ़ी तेज़ है, तो भैंसों को गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो छाँव की व्यवस्था करके बांधे भैंसों को जिनको प्रॉब्लम है। फिर हम हाट में आगे बढ़े। जैसा कि मैंने बताया कि हाट में काफ़ी अच्छी चहल पहल रही है, आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि हाट में वास्तव में चहल पहल है। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई अच्छी नस्ल की भैंस हमें दिखेगी जिसका लगेगा कि वीडियो बनाया तो बिल्कुल बनाएंगे। फिर हम जैसे आगे बढ़े तो हमें व्यापारी भाइयों की भैंसें भी दिखी, जो एक एक व्यापारी 10-10 15-15 भैंसें लेकर आए और अच्छी नस्ल की भैंसें लेकर आए। राजस्थान की भैंसें भी काफ़ी रही है, भरतपुर साइड की, जो कि हर बार हाट में लेके आते हैं। और व्यापारी बंधु सारे आए हैं जो पचौर हाट में हमेशा आते रहते हैं। एक चीज़ अच्छी है पचौर हाट की कि पचौर हाट में कभी भी नस्ल को लेकर समझौता नहीं करना पड़ता है, काफ़ी अच्छी नस्ल की भैंसें देखने को मिलती है। बाकी हाट में के मुकाबले पचौर हाट काफ़ी बड़ा हाट है, यहाँ पे अलग अलग जगह के व्यापारी कंटिन्यू आते हैं। हाट की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि व्यापारी इसमें गैप नहीं करते, सारे व्यापारी कंटिन्यू आते हैं। तो आज आप भी देख पा रहे हो कि व्यापारी सारे आए हैं और सबकी वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ पचौर हाट के बारे में, जो भी किसान भाई किसानों के इंटरव्यू या व्यापारियों के इंटरव्यू देखना चाहते हैं, जिनको ये पता करना हो कि कहाँ कहाँ की नस्ल की भैंसें आती है, कौन कौन से व्यापारी आते हैं, तो हमने लगभग सारे व्यापारियों का इंटरव्यू डाल रखा है, जो कि हम पचौर हाट के पहले वीडियो में बता चुके हैं। पचौर हाट के बारे में हम बहुत सारे वीडियो बता चुके हैं और अपने चैनल पर डाल चुके हैं। तो जिसको भी पचौर हाट के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए हो, जैसे कि कहाँ से व्यापारी आता है और व्यापारी की क्या बात है, व्यापारी कौन सी नस्ल की भैंस लेके आते हैं, कौन से व्यापारी किस तरह की बातें बताते हैं और क्या नस्ल बताते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप चैनल पर जाइए। पचौर हाट से रिलेटेड, जीरापुर हाट से रिलेटेड, अपने सुटालिया हाट से रिलेटेड, आसपास के सभी हाट के वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो किसान भाई प्लीज़ इस संकोच में ना रहे कि यार इन्होंने सिर्फ ब्लॉग बना दिया और डाल दिया, इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। तो आज हमारा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि हम आए और किसी का इंटरव्यू ले, किसान का ले, व्यापारी का ले। हम बिल्कुल इंटरव्यू भी लेते, लेकिन हमें ऐसा माहौल लगा भी नहीं, क्योंकि खरीदी बिक्री इस लेवल पे हो ही नहीं पा रही थी हाट में। व्यापारी भाई अपनी भैंसें लेके बांध के खड़े थे, किसान भाई खड़े थे, कुछ कुछ जगह पे हो रही थी बात। तो हमने सोचा कि आज हम सिर्फ आपको माहौल ही दिखा देते कि दिवाली के बाद का माहौल क्या है। अब आप ये भैंस देख पा रहे हो, हम जैसे आए इन्होंने फिर हमें बताया कि यार इस भैंस के बारे में आप वीडियो बनाइए और अगर कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल बताइए। तो इन्होंने भैंस को छोड़ा और हमें एक डेमो देने लगे और काफ़ी अच्छी भैंस है। भैया गारंटी ले रहे थे इस भैंस के बारे में कि अगर ये दूध जितना हम बता रहे हैं अगर उससे आधा लीटर भी कम दे तो बिल्कुल भैंस हमें वापस देना, आधे पैसे पहले दो, आधे रोक के रखो अगर हम बात से पलटते हैं तो। फिर हमने इसका इंटरव्यू भी लिया, लेकिन प्रॉपर हमने उनसे बात करी अलग से। फिर उन्होंने बोला कि आप खुद भी इसको छोड़ के घुमा के देखो, भैंस अगर किसी भी तरह के कोई नाटक करती हो, मारती हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप खुद बताइए। तो हमने भी थोड़ी सी जगह में उसको छोड़ के चला के देखा, तो बिल्कुल जैसा कि भैया ने बताया था भैंस का माहौल तो वैसा ही है। दूध की भैया ऑलरेडी गारंटी ले रहे हैं, पैसा रोकने की बात कर रहे हैं। तो हमारी इनसे भैंस के बारे में पूरी बात हुई, इन्होंने कब कब कैसे किस भैंस में कितना दूध निकला इस बारे में बात हुई। और इसके लिए एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं, किसी भी किसान भाई का, व्यापारी भाई का आज इंटरव्यू नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ आज का ब्लॉग बनाया है और दिवाली के बाद का पूरा ये रहा है। जैसा कि इन चाचा से हमने इंटरव्यू में भी पूछा था, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी नस्ल की भैंसें इनके पास थी। तो जैसे हम कैमरा घुमा रहे थे तो इन्होंने हमें फिर से बुलाया कि यार हमारी भैंसें हमें बताओ, क्योंकि हम भरतपुर साइड से बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें लेके आए। तो इनकी भैंसें भी हमने दिखाई और अभी इनसे हमारी बात हुई थी तो इन्होंने बोली कि अभी हमारी बिक्री चालू नहीं हुई। तो आज हाट का माहौल इतना मंदा है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हाट का माहौल मंदा सिर्फ पैसों को लेके है कि भैंसों का रेट नहीं मिल पा रहा है, बाकी नस्लों को लेके और भैंसों की संख्या को लेके बिल्कुल भी मंदा माहौल नहीं है। हाट में काफ़ी अच्छी नस्ल की गायें भी आई है, जिसमें मारवाड़ी नस्ल, एचएफ नस्ल, साहिवाल नस्ल, सारी गायें आई हैं। अभी आपको हम पूरा गायों का भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी गायें आई हैं, जिसमें देसी गाय भी रही है, कपिला नस्ल की गाय भी रही है, शंकर जर्सी भी रही है, जर्सी भी रही है
और क्रॉस में वैसे तो अपने क्षेत्र में क्रॉस नस्ल की बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि हम ब्रीड पे ध्यान देते ही नहीं है। ना तो डेयरी फार्मर से कोई ब्रीड पे फोकस कर रहे हैं, कुछ डेयरी फार्मर ब्रीड पे फोकस कर रहे हैं, और जो ब्रीड पे फोकस कर रहे हैं उनका वीडियो भी हमने डाला है। तो जिसको ब्रीड पे वीडियो देखना हो कि कैसे ब्रीड पे वर्क किया जाता है, कैसे अच्छी नस्लें पैदा की जाती है, तो उनका वीडियो भी चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि कुछ गायों को हमने हाथ लगा के भी देखा, उनका हाव भाव भी चेक करा, रेट भी पूछा, उनके दूध भी पूछा, नस्ल के बारे में बात हुई। और अभी ये गाय भैया इसको बता रहे थे, वो मारने जैसी हरकतें कर रही थी, तो उन्होंने बोला हमसे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं मारेगी, अभी वो हाट में पहली बार आई है तो डर रही है। तो उन्होंने छोड़ के मुझे दी, फिर मैंने भी उसको चला कर देखा, तो सही बात है वो सिर्फ डरने की वजह से ही ऐसा सरा ला रही थी, बिल्कुल भी नहीं मारती। तो हमने कुछ भैंसों के साथ गायों को भी छोड़कर देखा, और उसके थन में सूजन सी आ रही थी, तो हमने पूछा भी है कि भैया कोई थनेला वगैरह की शिकायत या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, जहरबाद वगैरह, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अभी जनने की इसलिए हल्की सी सूजन आ रही है, जो कि पशुओं में आती भी है, आपने भी देखा होगा। फिर और भी एक शानदार नस्ल की गाय मिली, जिसका वो बंदा बोल रहा था कि यार ये तो एक टाइम का 15-16 लीटर दूध देगी, गाय को देख के भी लग रहा है। और हम हमेशा किसान भाइयों को अवेयर करने के लिए बोलते रहते हैं कि जो भी कुछ भी दूध बताए आप दूध देख कर ही लो। ऐसा नहीं कि हमने वीडियो देख लिया या किसी ने हमें बोल दिया उस हिसाब से ले लो, बाद में पता चलता है कि यार आपने ऐसा बोला था वैसा बोला था। जब हम किसी भी चीज़ को यार हम 5-10 रुपए की चीज़ खरीदते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि अच्छी है कि बेकार है, तो फिर हम 1-1 लाख के पशु खरीदते टाइम सिर्फ किसी के कहने पे ही ना खरीदे, बिल्कुल भैंस को छोड़कर भी देखे, ताकि हमें उसके बारे में पता चले, बिल्कुल थन में सब सर में सब जगह हाथ लगा के भी चेक करें। किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ठगी का शिकार ना हो, और दूध को 1 टाइम 2 टाइम जब भी आपका मन हो लगा कर देखें। बिल्कुल बहुत सारे लोग धोखाधड़ी में बहुत कुछ कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा के, जो भी वो XYZ कुछ भी कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से बच के आप दूध देख कर ही भैंसे ले। आप देख पा रहे हो आज पचौर हाट में भैंसों के साथ क्या ही शानदार नस्ल की गायें रही है। बीच बीच में आपको मैं ये भी बताता जा रहा हूँ कि हमारी क्या क्या बात हुई है और क्या आपको ध्यान रखना है। बाकी आप कैमरे में तो पशु देख ही पा रहे हो, जैसा कि हमारा आज का उद्देश्य यही था कि हम कैमरे में आपको एक नज़र में पचौर हाट के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई दिवाली के बाद के जस्ट बाद का हाट के बारे में पता करना चाह रहे थे, तो हमने बताया है। और आप देखिए क्या ही मस्त मस्त गायें, बहुत ही अच्छी गायें। दिवाली के बाद का पहला हाट बहुत ही शानदार रहा हमारे नज़रिए से, नस्ल के नज़रिए से, पशुओं के आने के नज़रिए से और बेचने वालों के नज़रिए से। लेकिन खरीदार काफ़ी कम रहे, इसीलिए आज का पूरा निष्कर्ष ये निकला है कि हाट में मंदी है। मंडी खरीदने में बहुत ज़्यादा है। जिस भैंस के 80-90 हज़ार रुपये आ रहे थे वो 70-75 में उनकी डील हो रही है। तो आज बेचने वाले निराश है, खरीदने वाले खुश है, लेकिन खरीदने वालों की संख्या काफ़ी कम है। अब आप ये आगे चलते हैं और कुछ गायें जो उनके भी आपको कैमरे में तो दिखाई देते हैं, ताकि पूरे हाट के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चले। फिर आगे हम बढ़े तो हमें और भी गायें देखने को मिली। आज गायों की संख्या भी काफ़ी अच्छी रही है। वैसे तो पचौर हाट में अच्छी गायें आती रहती है, लेकिन गायों की संख्या काफ़ी कम रही है। और किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम हर किसी हाट में जाके हाट का माहौल, वहाँ के व्यापारी कहाँ से आते हैं, कौन सी नस्ल लेकर आते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी समय समय पर देते हैं। सभी किसान भाइयों, व्यापारी बंधुओं से, युवा साथियों के जिसके पास हमारा वीडियो पहुँच रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले डेयरी फार्म के बारे में, पशुओं के बारे में, हाट बाजार के बारे में जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहें।